जय साथियों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप लोग जो हैं अच्छे होंगे। सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पे जो है झारखंड सरकार, क्योंकि आप सबको पता है कि उत्पाद सिपाही का फिजिकल होने के बाद एग्ज़ाम बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है और झारखंड पुलिस का फिजिकल, तो यहाँ पे सरकार जो है हेमंत सोरेन जी बहुत पहले, जैसे उत्पाद सिपाही का जब बहाली हुआ था, उस टाइम जब कैंडिडेट का डेथ हुआ था, उसी वक्त से एक प्लानिंग पे झारखंड सरकार काम करने का कोशिश कर रही है कि हम लोग जो है अभी आने वाले दिनों में, अब ये नहीं कह सकते हैं दोस्तों कि अभी ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि आने वाले जो फ्यूचर में जब मान के चलिए कि भर्तियां होंगी उस टाइम की बात करिए। इनका प्लानिंग है कि हम लोग जो जितने भी आरक्षियों की बहाली करेंगे झारखंड सरकार, ठीक है, झारखंड में, ठीक है, जितने भी आरक्षियों की बहाली करेंगे उनका एक कंबाइंड एग्जाम लेंगे। कंबाइंड एग्जाम से मतलब है, जैसे आरक्षियों की बहाली की बात करते हैं, ये 5 बहालियों की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका हमारा जिलावल का जो बहाली अभी प्रेजेंट में है उसका, उत्पाद सिपाही की बहाली का, वन आरक्षी की बहाली का, जिला जो जेल आरक्षी होते हैं, जो जेल पुलिस होते हैं, उनकी बहाली का, और एक होम गार्ड को भी इसमें ऐड किया गया है। क्योंकि होम गार्ड की भी जो अगर आप लोग देखें तो झारखंड पुलिस के बराबर जो है इनकी सैलरी हो गई है, तो इन्हें भी जो है अब ट्रेनिंग उसी प्रकार से दिए जाएंगे जिस प्रकार से एक झारखंड आरक्षी को दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि इनसे वही ड्यूटी लिए जा सकें जो झारखंड पुलिस के जवानों से लिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इन पाँचों को कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब पांचों को कंबाइन करके एक साथ एक एग्जाम लेने की तैयारी में झारखंड सरकार लग रही है कि हम लोग जो है एक एग्जाम लेंगे, ताकि बार बार जो ये पेपर लीक के मामले आ रहे हैं इससे थोड़ा सा राहत मिल सके। यार अगर एग्जाम होगा दोस्तों तो ये भी बता दूं कि ये ऑनलाइन मोड में एग्जाम को लिए जाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अच्छा भी रहेगा, लेकिन जो भर्तियां हैं उसे एक साथ निकालने पड़ेंगे और उसके बाद एक कंबाइंड एग्जाम को लेने के बाद जो है चीज़ों को किया जाए। इससे क्या होगा दोस्तों कि देखिए, अब मतलब मान के चले कि एक ही लड़का, अब इसमें एक अलग से नियमावली बनाने की तैयारी चल रही है कि अलग से एक ऐसा नियमावली बनाया जाए ताकि इसमें अधिक से अधिक झारखंड के जो छात्र हैं उनको मौका मिले, ठीक है, ताकि जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं उनको अधिक से अधिक मौके दिए जाएं। तो अगर ये कंबाइंड मान के चलते हैं कि ये कंबाइंड अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो मेरे हिसाब से मतलब बहुत बेहतर हुआ कि एक साथ इतने सारे बहालियों के एक साथ अगर एग्ज़ाम हो जाएंगे तो फिर आपके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि फिर दूसरा बहाली आने में बहुत समय लगेगा, तो आपके लिए फिर बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। अभी देखिए एक नियुक्ति जो है, नियुक्ति नियमावली फिलहाल तो है झारखंड सरकार बना रही है, जो कि झारखंड पुलिस को लेकर है, ठीक है। झारखंड पुलिस को लेकर एक नियुक्ति नियमावली बन रही है और ये कब तक अब बनता है देखते हैं, क्योंकि इनका जो अध्यक्ष है वंदना दादेल जी है, तो ये अभी फिलहाल इस पे काम कर रही है कि कब तक नियुक्ति नियमावली। गृह विभाग, देखिए हमारा जो गृह विभाग है जो इन सभी चीज़ों को देखता है, तो गृह विभाग बहुत दिन से इस पे लगा हुआ है, लेकिन नियुक्ति नियमावली बनाने में सबसे बड़ा जो देखिए दिक्कत आ रहा है कि अभी सबसे पहले मैंने कहा है ना कि फिजिकल, सबसे पहले तो उसको एकरूपता उसमें लाना है सभी बहालियों के लिए, ठीक है। लेकिन वनरक्षी का जो बहाली है उसका फिजिकल अलग होता है, तो उसको इसमें ऐड, मेरे हिसाब से फिजिकल को नहीं, ये सिर्फ बात कही जो जा रही है कि एक संयुक्त, ठीक है, परीक्षा आयोजित करने की बात करिए कि सिर्फ परीक्षा जो है हम लोग एक साथ लेने पे एक नियुक्ति नियमावली बनेगी। तो देखिए अब ये जो नियुक्ति नियमावली ये कब तक बन के तैयार होती है, और ये अगर ऐसा होता है, अगर इसी बार ऐसा होता है, क्योंकि अभी आप देखिए कि वनरक्षी का भी भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसका गजट भी आ चुका है वनरक्षी का, और इसके अभी प्रेजेंट में झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही तो निकला हुआ ही है, ठीक है, 2 भर्तियाँ। तो अगर इनका फिजिकल लिया जाता है तो फिर इसके बाद जो परीक्षा का आयोजन है हो सकता है कि ये कंबाइंड लिया जाए, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए एक बहुत ही मजबूत जो है नियुक्ति नियमावली पहले तो बनाना पड़ेगा। प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा हो सकता है, क्योंकि देखिए एक कैंडिडेट जो है वो ऐसा तो नहीं सिर्फ एक भर्ती को भरेगा, वो तीनों मान के चलिए, जो उत्पाद को भरेगा वो झारखंड को भी भरेगा, झारखंड पुलिस को भी, और वो वनरक्षी को भी भरेगा, वो जेल भर्ती को भी भरेगा, सभी को भरेगा। तो इसमें किस प्रकार से वो लोग सिलेक्शन करेंगे ये बहुत टफ काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए कि एक साथ अगर ये आयोजन होता है तो इसीलिए मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा समय और लग सकता है। अगर सरकार मूड बना रही है कि नहीं एक साथ हम एग्ज़ाम लेंगे तो आपका झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम में भी डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन इन सभी चीज़ों को आयोजित करने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि पहले जो ये उत्पाद सिपाही एग्ज़ाम है उसे कंडक्ट करा लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है ये भर्ती को लिए हुए, ठीक है। लेकिन ये जो पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, आपको सबको पता है कि अभी झारखंड हाईकोर्ट में जो सीजीएल का मामला अभी चल रहा है, और ये सीजीएल का मामला अभी लगातार जो कैंडिडेट है वो साक्ष्य उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है, हाईकोर्ट में।
तो अभी ये केस काफ़ी रोचक हो गया है झारखंड सीजीएल का मामला कि फिर से एक बार रद्द होगा कि नहीं होगा, लेकिन लगभग जो चांसेस है वो स्टूडेंट के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए अभी आने वाले समय में एक बार फिर से जो है क्या होता है नहीं होता है। लेकिन ये जो पेपर लीक के मामले ये काफ़ी डिस्टर्ब करता है, चाहे सरकार हो चाहे कैंडिडेट हो, दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा दोस्तों डिस्टर्ब करता है। जिस कारण कोई भी चीज़ मतलब एक सरकार, अगर आप भी सरकार में बैठे होते हैं, आप भी ये सोचते हैं कि हम अगर फिर से जो है झारखंड पुलिस का एग्ज़ाम लेंगे, तो ज़रूर आपके मन में भी एक बार ये चीज़ ख्याल होता है कि नहीं फिर से कहीं ना कहीं जो है वो पेपर लीक ना हो जाए, फिर मेरी बदनामी फिर से ना हो जाए। तो इसीलिए क्योंकि अगला बार इंटरनेट बंद कराया गया था, इसके बावजूद फिर इस प्रकार की धांधली हुई थी। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से ये भी डिसीजन सही रहेगा कि एक साथ जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करा जाए। और नियुक्ति भी कहा जा रहा है कि नियुक्ति भी आपकी एक साथ सभी का कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि अलग से उत्पाद का एक बार, फिर झारखंड पुलिस का एक बार, फिर जेल पुलिस, ऐसा नहीं। अगर एक साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा तो जो उसका नियुक्ति होगा उस सभी बहाली का एक साथ नियुक्ति भी दिए जाने का विचार सरकार कर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आने वाले समय में इस प्रकार की चीज़ें होती है तो बेहतर ही होगी, क्योंकि बार बार, लेकिन कैंडिडेट के लिए सबसे टफ रहेगा कि उनको मौका एक बार मिलेगा उस एग्ज़ाम में बैठने का, फिर अगला बहाली के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ अगर ऐसा करती है तो मेरे हिसाब से ये पहला स्टेट होगा जो इस प्रकार की चीज़ें करने जा रही है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप सबको उसके लिए बहुत पहले प्रिपेयर रहना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन क्योंकि सही समय पे नहीं हो पाता, इसलिए क्या है ना कि अभी भी जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है झारखंड जो उत्पाद सिपाही की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत सारे बच्चों का कहना है, मैं रोज़ ही लगभग सुनता हूँ कि नहीं ये आने वाले दिनों में जो है अब जैसे ग्रुप डी की भर्ती आई हुई है सेंट्रल में, जीडी की भी जो है एग्ज़ाम है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एग्ज़ाम है, तो उनकी प्रिपरेशन में बहुत सारे बच्चे लग गए हैं। क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। एक अगर एग्ज़ाम कैलेंडर भी सरकार निकालती है और एक सही समय भी बताती है, और उस समय पे अगर एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाता तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहता है। लेकिन सही समय पे कंडक्ट नहीं होने के कारण क्या है कि स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे हैं, और सरकार भी एक निश्चित समय नहीं ले पा रही है। और एग्ज़ाम किस मोड में लिया जाएगा, जैसे ऑनलाइन मोड में लिए जाने की बात कह रहे हैं, तो उसके लिए पूरी प्रोसेस एक जो है टेंडर वगैरह किस प्रकार से निकाल रहे हैं, वो काम आगे किस प्रकार से बढ़ी, ये सभी जानकारी अगर मिलती तो बच्चों को तैयारी करने में आप लोग को और ज़्यादा सहूलियत होती है। आप लोग को पता होता है कि नहीं एग्ज़ाम जो इस टाइम कंडक्ट होने जा रहे हैं, तो प्रिपरेशन उस हिसाब से एक अच्छे मूड में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बता दीजिए कि हाँ फलना टाइम में हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, तो बच्चे उस हिसाब से प्रिपरेशन अपना करते हैं और उस टाइम में एग्ज़ाम भी हो जाते हैं। बस यही सभी चीज़ें अगर एकदम क्लियर तरीके से पता हो अगर हम सभी को कि नहीं एग्ज़ाम हम लोग का कब कंडक्ट होने वाला है, कब हम लोग का रिजल्ट आने वाला है, कब नियुक्ति होने वाली है, तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगी। और सही समय पे अगर हो जाए तो मैंने सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। लेकिन मतलब ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे झारखंड में इस प्रकार की चीज़ें होती है। अब देखिए संयुक्त बात तो कर रहे हैं कि संयुक्त हम लोग परीक्षा लेने पे विचार करिए, इसके लिए बहुत ही ठोस जो है प्रोसेस अपनाने की अभी बात है। अब देखिए कब तक जो है ये चीज़ें कंप्लीट होती है। अगर इस बार ये सभी चीज़ें करने का बात करें फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आने वाले जो अभी भर्तियाँ हैं उसका एग्ज़ाम को। अगर झारखंड पुलिस का अगर फिजिकल लेने के बाद मेरे हिसाब से अभी उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम को सरकार होल्ड करके चल रही है। हो सकता है कि झारखंड पुलिस का बहाली ये लोग जो सबसे पहले फिजिकल ले लें और उसके बाद संयुक्त रूप से ये झारखंड पुलिस का उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए अभी क्या मूड है, कुछ चीज़ें जो है जैसे उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम को लेकर कुछ भी चीज़ें अभी फ़िलहाल बाहर नहीं आ रही है किसका एग्ज़ाम कब हो। लेकिन झारखंड पुलिस फिजिकल को लेकर बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही कि इसका जो फिजिकल है इस पर काम चल रहा है, और उसका सबसे पहले तो वो निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, कमेटी जैसे गठित हो गई है, कमेटी एक नियुक्ति नियमावली बहुत जल्दी, सबसे पहले तो आपको नियुक्ति नियमावली इसका देखने को मिलेगा, गजट जारी होगा और उसमें नियुक्ति नियमावली सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो हम लोग गजट का सबसे पहले वेट करिए कि गजट कब तक झारखंड पुलिस का जारी होता है। ठीक है, उसी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी कि क्या एक साथ सारे एग्ज़ाम कंडक्ट फिलहाल इसी साल से होंगे कि फिर आने वाले समय जो भर्तियाँ निकलेंगे उस पर होगा। ठीक है, देखिए ऐसा, चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल इतना ही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और आने वाले समय में 2-4 भर्तियाँ और आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन अब कब तक मिलेगी ये तो मैं भी कह नहीं सकता हूँ। ठीक है, और झारखंड है तो यहाँ थोड़ा सा उम्मीद कमी लेके चलते हैं। चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद जय भारत।